हेलो स्टूडेंट्स, हम करके देख रहे हैं सीबीएसई 2024 के क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन सेट वाइज। अभी हमने चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन उठा रखे हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है 32B 32A, इससे पहले कैपेसिटर वाला हमने किया था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 5x² + 2i। आई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यहाँ इन्होंने डायग्राम के अंदर दे दिया। और इस क्यूब में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, क्योंकि इस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक रास्ते में क्यूब पड़ा है, इस क्यूब में से फ्लक्स कितना गुजर रहा है और इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना पड़ा है वो फाइंड आउट करना। फाइंड चार्ज एंड फ्लक्स। तो फ्लक्स का वैसे फार्मूला हमारे पास है E.A। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमें अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे कि फ्लक्स माइनस में कैसे, कोस 180 कैसे, जैसे कि फ्लक्स को आप डॉट प्रोडक्ट खोलें EA कोस थीटा। जी अगर आप इस सरफेस की बात करें, पहले हमेशा बच्चों एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होता है। इस केस में एरिया की डायरेक्शन ये हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में। तो इस पहले केस के अंदर थीटा 180 डिग्री, दो बार फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, इस सरफेस में से और इस सरफेस। बाकी सरफेस में से फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि एंगल 90 डिग्री होगा और कोस 90 जीरो होता है। हालांकि क्यूब के 6 सरफेसेस हैं, 6 सरफेसेस में से 4 सरफेसेस के केस में एंगल 90 डिग्री है, तो कोई फ्लक्स उनकी वजह से अश्योर नहीं होगा। बच्चे दो फेस, एक तो ये YZ प्लेन में ये वाला और ये वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इसलिए थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जो कि हमें रिलेशनशिप दे रखी है 5x कितना होगा, यहाँ पर ओरिजिन पर x 0 होगा, इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई, तो ये बच जाएगा 2i। थीटा 180 डिग्री हो चुका है। बात बची एरिया की। एरिया जो होगा वो होगा 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय रहते इसको कन्वर्ट कर लो मीटर स्क्वायर में, वरना बाद में परेशानी आएगी। बात खत्म हो गई। तो पहला फ्लक्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो होगा 2 इंटू 10⁻⁻2 और कोस 180 डिग्री। आई डॉट आई 1 हो गया, हालांकि यहाँ आई डॉट आई नहीं हुआ, डायरेक्शन इसकी 180 डिग्री एंगल है इसके बीच में। आई डॉट माइनस आई कह सकते हैं, कोस 180 माइनस में हो गया। तो पहला फ्लक्स हो गया माइनस के 2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसी तरीके से जो दूसरा फ्लक्स होगा इस सरफेस के बाहर, इस बार एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, थीटा 0 डिग्री होगा, परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ चुका होगा। यहां तक आते आते x 10 सेंटीमीटर और आ गया है, तो इस बार x² + 2 है ना जो, तो वहां पर 10 का स्क्वायर प्लस 2 करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर ध्यान देने वाली बात है कि 10 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलना नहीं भूलना। तो उसी तरीके से 5 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, 10⁻2 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट 10 सेंटीमीटर। यहां पर एरिया उतना ही है जितना पहले था, 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, और थीटा इस केस में 0 डिग्री होगा। तो बच्चों ये 5 फर्स्ट है हमारा पहला फ्लक्स जो कि माइनस में आया है। दूसरा फ्लक्स जो होगा 5 2 वो हो जाएगा, सोल्व करके बच्चों ये 2.05 आ जाएगा, ये 2.05 इंटू 10⁻⁻2 और कोस 0 1 होता है, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻2 है, 2.05 इंटू 10⁻⁻2 और प्लस में है। प्लस और माइनस के ध्यान का, साइन का खास ध्यान देना है बच्चों। तो नेट फ्लक्स जो होगा वो होगा 5 2 माइनस 5 1 और 2.05 इंटू 10⁻⁻2 माइनस 2.0 इंटू 10⁻⁻2
2, ये बच जाएगा 0.05 इंटू 10⁻⁻², प्लस का बचेगा क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है। तो 5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो आ गया हमारे पास नेट फ्लक्स की बात हो रही है बच्चों, जितना एंटर करा और लीव करा, ये माइनस में था ये प्लस में था, सब्ट्रैक्ट हुआ, बच गया इतना फ्लक्स 5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फिर उसने प्रॉब्लम के अंदर ये पूछा कि भाई चार्ज कितना है इस स्पेस में, तो गॉस थ्योरम से फाई किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ पे अब हम क्यू फाइंड आउट करने के लिए फाई और ई नोट को मल्टीप्लाई कर देंगे। फाई है 5 इंटू 10⁻⁻4 और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो चार्ज आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली सोल्व करने के बाद 4.42 इंटू 10⁻⁻15 कूलम। तो बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, 3+2 एक डेरिवेशन है, साथ में 2 नंबर में या 3 नंबर में ये प्रॉब्लम है। ये इससे मिलती जुलती एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम है, हमारी सॉल्व प्रॉब्लम है। तो क्यूब के सरफेस में से क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग था, और एरिया वेक्टर इधर माइनस में मतलब कि फ्लक्स और इधर प्लस में था, तो इसलिए नेट फ्लक्स जो था वो दोनों को घटा के प्राप्त हुआ। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन सेट वाइज चैप्टर वाइज करते रहेंगे सीबीएसई फिजिक्स।